वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम SCERT क्लास 8 इंग्लिश का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माय नेटिव लैंड, यानी कि मेरा जन्मभूमि। ठीक है बच्चों, तो यह जो पोएम है बच्चों, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ पहले कि इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि अंधे और अकेले हैं, और इसमें वो कवि से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जो मेरा देश है, मेरा जन्मभूमि है, वो कैसा है। ठीक है, तो कवि उनको कैसे समझा रहे हैं उनके देश के बारे में बच्चों। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसको रीडिंग कैसे करना है और इसका अर्थ क्या है बच्चों, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ही आस्क्ड मी the old man by the street, blind, lonely and poorer than me, tell me what my land is like। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह जो कि अंधे हैं, अकेले भी हैं और उनसे दरिद्र भी हैं, तो उनकी तुलना में वो दरिद्र है। दरिद्र मतलब कि यहाँ पे वो गरीब नहीं, दरिद्र मतलब वो अंधे भी हैं बेचारे और अकेले भी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की तुलना में कवि से वो दरिद्र हैं। ठीक है, पुअरर है। ठीक है, और कवि से क्या पूछ रहे हैं, ही आस्क मी, वो कवि से पूछ रहे हैं जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो कवि से पूछ रहे हैं कि टेल मी व्हाट माय लैंड इज़ लाइक, कि पूछ रहे हैं कि मेरा जो धरती है, मेरी जो जन्मभूमि है वो कैसी है, किस तरह की है। ठीक है, तो ये इसको समझाने के लिए कवि उनसे क्या कहते हैं, दूसरे स्टेंजा में देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं कवि। ब्रीथ कोका आई सेड ब्रीथ डीप, तो क्या कह रहे हैं कि कोका ब्रीथ कीजिए, सांस लीजिए, और कैसा सांस लीजिए, ब्रीथ डीप, गहरी सांस लीजिए। ठीक है, कोका असमीज में दादाजी को कहते हैं बच्चों। ठीक है, और द वार्म एयर that reminds you of your childhood friends is what your land is like। और जब ये गहरी सांस आप जो लेते हैं और जो उष्म हवा है, जो गर्म हवा है, जो कि आपको रिमाइंड्स करती है, आपको याद दिला देती है योर्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपके बचपन के मित्रों को, उस गर्म हवा की तरह ही आपका जो लैंड है, जो जन्मभूमि है, वैसा ही है। ठीक है, उस गर्म और उष्म वायु की तरह है, जो वायु, जो गर्म हवा जो अपने रिमाइंड्स करा देती है अपने बचपन के मित्रों को। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। द कूल ब्रीज ऑन योर फेस दिस मॉर्न आफ्टर लास्ट नाइट्स एंडलेस थंडर एंड रेन इज़ द पीसफुल ब्रीथ ऑफ योर लैंड। द कूल ब्रीज ऑन योर फेस दिस मॉर्न, अर्थात कि जो शीतल वायु है, कूल ब्रीज है, कूल मतलब ठंडा और ब्रीज मतलब वायु। ठीक है, जो शीतल वायु है, ऑन योर फेस दिस मॉर्न, आज सुबह जो ये शीतल वायु जो आपको चेहरे पर स्पर्श कर रही है। आफ्टर लास्ट नाइट्स एंडलेस थंडर एंड रेन, जो कि पिछली रात की निरंतर गड़गड़ाहट और वर्षा हुई है, निरंतर गड़गड़ाहट हुई है, बिजली का कड़कना हुआ है और वर्षा हुई है। इज़ द पीसफुल ब्रीथ ऑफ योर लैंड, और जो ये शांत वायु है, ये शांत जो सांस है, ठीक है, ये शांतपूर्ण जो सांस है, ब्रीथ है, वायु है, वो आपकी धरती की तरह है। ठीक है, आपकी धरती क्या उसी की तरह है। ठीक है, इज़ द पीसफुल ब्रीथ ऑफ योर लैंड, तो ये जो सांस है, यह जो शांतपूर्ण सांसें हैं, ये शीतल वायु है, ये क्या आपकी धरती के वह सांसें हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उसके साथ तुलना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द कंटेंटेड गार्गलिंग ऑफ दैट लिटिल बेबी टाइड टू हर मदर्स स्टर्डी बैक इज़ द सोइल ऑफ विच योर लैंड इज़ मेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कभी उस बुजुर्ग व्यक्ति से, द कंटेंटेड गार्गलिंग ऑफ दैट लिटिल बेबी, जब एक
छोटा बच्चा बहुत क्या होता है जब वो खुश होता है, ठीक है, जब वो खुश होता है। कॉन्टेंटेड गार्गलिंग का मतलब संतुष्ट हुआ, ठीक है, कॉन्टेंटेड गार्गलिंग का मतलब बच्चों संतुष्ट हुआ। तो जब एक छोटा बच्चा बड़ा ही संतुष्ट होता है, जब अपनी माँ के पीछे टाइट बंधा हुआ रहता है और मजबूत अपने माँ के पीछे मजबूत पीठ पर बंधा हुआ रहता है और वो खुश रहता है अपनी माँ के साथ, तो क्या इज़ द सोइल ऑफ विच योर लैंड इज़ मेड, तो उस खुशनुमा बच्चे की जो खुशी है, क्या आपकी जो लैंड है, आपकी जो जन्मभूमि है, उस तरह से ही बना हुआ है? बिल्कुल उसका तरह ही है आपका ये जन्मभूमि, ठीक है, जो कि एक छोटे बच्चे को वो खुशी जो महसूस होती है अपने माँ के पीठ पर जब वो रहता है, माँ के साथ रहता है, बिल्कुल आपका जो लैंड है, धरती है, बिल्कुल उसी खुशी की तरह जैसा वो खुशी महसूस करता है, बिल्कुल आपकी जो लैंड है, जन्मभूमि है, वो वैसा ही है, ठीक है। द कोरस ऑफ द कुकू एंड स्पैरोज एज दे प्ले अराउंड द ट्री टॉप्स नियर इज वाट शेप्स योर नेटिव लैंड। द कोरस ऑफ द कुकू मतलब बच्चों यहाँ पे कभी कह रहे हैं जो कोरस ऑफ द कुकू एंड स्पैरोज, यानी कि जो कोरस, जो एक समूह में जब एक कोयल और गौरैया एक साथ चू चू करती है, कहाँ पे चू चू करती हैं? एज दे प्ले, कहाँ पे वो प्ले करती हैं, मतलब वो गा रही हैं, संगीत गा रही हैं चू चू करके, अराउंड द ट्री टॉप्स, जो कि वृक्ष के बिल्कुल ऊपरी हिस्सा में, ठीक है, एक पेड़ के ऊपरी हिस्सा में, नियर इस वाट शेप्स योर नेटिव लैंड, तो ये आपका जो जन्म स्थान है या जन्मभूमि है या आपका जो देश है, उस वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के पक्षी हैं, ठीक है, जो कि वृक्ष के ऊपर एक साथ समूह में इस तरह से संगीत जैसा वातावरण पैदा करती हैं। तो आपका जो लैंड है, जो आपकी धरती है, क्या उसी से बना हुआ है या उसी के तरह ही जैसे गठन हुआ है, ठीक है। तो आपका जो वातावरण है आपकी धरती की, आपकी जन्मभूमि की, बिल्कुल वैसा है, जहाँ पर एक समूह में चिड़िया चू चू करती हैं वृक्ष के ऊपर बैठकर, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या कह रहे हैं। द डिस्टेंट रोल ऑफ द बिहू ढोल, द पेपा एंड गोगना माय नेवर्स प्ले। जब दूर से ही बिहू के अवसर पर ढोल बजने लगते हैं तो एक अलग सा वातावरण होने लगता है और हमें अपनी धरती का याद दिलाने लगता है, ठीक है। हमारी धरती की ये परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। जब बिहू आता है तो ढोल बजने लगते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये हमारा देश में यह संस्कृति, यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। द पेपा एंड गोगना माय नेवर्स प्ले, और हमारे पड़ोस में लोग क्या करते हैं, पेपा गोगना इस तरह के यंत्र बजाने लगते हैं, उससे भी हमें अपनी देश को पता चलता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कभी उस बुजुर्ग व्यक्ति को समझा रहे हैं कि जब ये ढोल बजता है, जब पेपा गोगना बजने लगते हैं, तो हमारी धरती के बारे में ये हमें बतला रहे हैं कि हाँ, यह मेरी मातृभूमि है, यह जन्मभूमि है, यहीं पे तो ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। द हेडी एरोमा ऑफ द पीठा एंड लाड़ू, द हेडी एरोमा यानी कि जो मादक सुगंध है, किसका? पीठा और लड्डू का। ये पीठा और लड्डू का जो ये मादक सुगंध है, ये भी हमें अपने धरती का याद दिलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों से कभी क्या कर रहे हैं, तुलना करके बता रहे हैं कि हाँ, इन चीज़ों से पता चलता है कि आपका जो जन्मभूमि है वो वैसा ही है, क्योंकि हमारे जन्मभूमि में ही तो हमारा त्यौहार जो हम मनाते हैं अपने लोगों के साथ, वो मनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब द चांट ऑफ द इवनिंग प्रेयर इन द नामघर, मस्जिद, चर्च, दिस मेक्स द सोल ऑफ योर बिलावेड लैंड। और शाम के समय में जो प्रार्थनाएं होती है नामघर में, मस्जिद में, चर्च में, मंदिर में, दिस मेक द सोल ऑफ योर बिलावेड लैंड। और ये ही तो हमारी धरती की, और जो आपकी जो धरती है, आपकी जो जन्मभूमि है, इसकी क्या है? आत्मा है। हमारे धरती और जन्मभूमि में सारे लोग इस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम अपने देश में हैं, जहाँ पर ये सारे चीज़ों को सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर और इस तरह से शाम के समय प्रार्थना करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें
इसमें जो कवि हैं वो कहना यह चाह रहे हैं कि अगर आपके जन्मभूमि के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप लोग कैसे उनको बताएंगे। तो कभी कोई भी है जो अपने जन्मभूमि के बारे में किसी को बताएगा तो किसी चीज़ के साथ तुलना करके बताएगा, तो वो चीज़ें उनको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर उस बुज़ुर्ग व्यक्ति जो उनसे पूछ रहे हैं, जो अंधे हैं, अकेले भी हैं, जो समझा रहे हैं कि वो कैसा है उनका जन्मभूमि, तो वो तुलना करके बता रहे हैं कि आपकी जो जन्मभूमि है उस प्रिय दोस्तों की तरह है, जो कि आप जो गर्म उष्मा से ही आपको याद दिला देता है कि हाँ वो प्रिय दोस्त की तरह है, या उन पक्षियों की तरह है जो आपके आसपास पेड़ों के ऊपर चू चू करके और इस तरह से संगीत का माहौल पैदा करती है, या उसकी तरह है जब बिहू के अवसर पर ये पीठा लाड़ू बनते, उसकी सुगंध आपको ये याद दिला देती है। तो आपकी जो जन्मभूमि है, आपकी जो धरती है, बिल्कुल इन चीज़ों की तरह ही है। तो इस तरह से कभी उन बुजुर्ग व्यक्ति को ये समझाते हैं कि आपकी धरती ऐसी ही है। ठीक है, जन्मभूमि वैसी ऐसी ही है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कविता पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे और अपने कमेंट से जो भी कुछ पूछना होगा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।